दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही कहा था कि देश बड़ी खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो सोच रहे हैं वह सोच यह है वन नेशन वन लीडर, यानी कि एक देश में सिर्फ एक नेता होगा। और उनकी कही बात कई दिन पहले से चल रहे कई घटनाक्रमों को अगर जोड़ें तो सच साबित होती लगती है। सबसे पहले आप सूरत में देखिए, सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा वापस करवाया जाता है, बसपा उम्मीदवार को पुलिस पकड़ कर लाती है, पर्चा वापस करवा देती है और बाकी तमाम उम्मीदवारों के पर्चे वापस करवा दिए जाते हैं ताकि भाजपा का उम्मीदवार जीत जाए, निर्विरोध रूप से उसे जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। इसके बाद में इंदौर में वही बात दोहराई जाती है और वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा उठवाया जाता है। इससे पहले मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार का पर्चा कैंसिल करवाया जाता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक घटना देखने को मिलती है जहां एक गरीब फॉर्म भरने जाता है, नामांकन करने जाता है, वह बर्तन बेचने वाला होता है। तस्वीर सामने आती है, वीडियो सामने आते हैं, कैसे दरोगा उसे धक्का मारते हुए चला जाता है और उसकी औकात याद दिलाता है कि तू औकात है क्या तेरी नामांकन करने की। इसके बाद में लगातार ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिसमें यह दिखाया गया है कि भाजपा या एनडीए के सामने जितने उम्मीदवार हैं किसी तरह से उन्हें या तो डराया जा रहा है और फिर जब मतदान हो रहा है उस दिन जिस तरह से भाजपा या एनडीए से जुड़े हुए लोगों की गुंडागर्दी, प्रशासन का उनको मिल रहा साथ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक नहीं अनेक वीडियो लगातार आ रहे हैं और चौथे चरण के मतदान में भी ऐसे कई वीडियो आ रहे हैं। कन्नौज में तो खुद अखिलेश यादव को आना पड़ा जहां बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में ना सिर्फ गुंडागर्दी और मारपीट कर रहे थे बल्कि लोगों को वोट डालने से भी रोका जा रहा था। ये ऐसे घटनाक्रम हैं जिसके बाद भी चुनाव आयोग चुप बैठा है। वैसे तो कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था और यदि उसे इमरजेंसी में जगाना होता था तो ढोल धमाके बजाकर उठा दिया जाता था। लेकिन भारत का चुनाव आयोग किसी समय टीएन सेशन का नाम लेके चुनाव आयोग का डर हर राजनीतिक दल के नेता में होता था, लेकिन अब चुनाव आयोग इतनी कुंभकर्णी नींद से भी ज्यादा गहरी नींद में सोया है। इतने घटनाक्रमों के बाद भी उसके ऊपर भी चुनाव आयोग पर अगर कांग्रेस के अध्यक्ष उंगली उठाते हैं 4 दिन बाद या 6 दिन बाद या 10 दिन बाद चुनाव के आंकड़े बदलने के आरोप लगाते हैं तो चुनाव आयोग उन्हें धमकाने का प्रयास करता है। एक नहीं अनेक घटनाक्रम है। इस बार कुल मिलाकर यह चुनाव, जैसा कि विपक्षी दल कह रहे हैं, वास्तव में ही लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। यदि इस बार यह लोकतंत्र नहीं बचा तो जैसी थ्योरी बताई जा रही है कि अब देश में चुनाव नहीं होंगे, वह थ्योरी क्लियर कट सच साबित हो जाएगी और देश की जनता के सामने सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार है जो राजनीतिक दलों को दबाने के काम आता है, एक वोट का अधिकार। यदि इस चुनाव में जिस तरह का वातावरण चल रहा है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, उम्मीदवारों को नामांकन से रोका जा रहा है, ऐसे एक घटनाक्रम नहीं, आज नया घटनाक्रम वाराणसी का भी है जहां श्याम रंगीला सहित एक भी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए जिलाधीश कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह सारे घटनाक्रम दिखाते हैं कि यह देश वास्तव में उस स्थिति में जा रहा है, खतरनाक स्थिति में जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग है कि कुंभकर्णी नींद सो रहा है। यदि यह नहीं जागा तो तय मानिए कि देश वास्तव में उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां सिर्फ तानाशाह राज करते हैं, वह चाहे उत्तर कोरिया हो, वह रशिया हो, चाहे किसी और देश का उदाहरण ले लीजिए, यहां लोकतंत्र नहीं बचेगा। यह सब कुल मिलाकर बहुत सारे घटनाक्रमों को जोड़ने के बाद नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।